रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्वात में एक बेहतरीन ट्रैक के बारे में बताना चाहता हूँ। इस रास्ते में कुछ बुद्ध मत के दौर के आसार भी है, स्टूपा भी है, उसके बारे में बताऊँगा आपको। लेकिन पहले मैं आपको कुछ अपने पिकनिक कल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो पिकनिक कल्चर ये है कि हम फीकस एक मुर्गी और आधा लीटर घी और नमक और मिर्च और मसाले उठा के और पेप्सी के कार्टन उठा के गाड़ी में बैठ के पिकनिक के लिए जाते हैं। वहाँ किसी अच्छी सी खूबसूरत सी जगह पे बैठ जाते हैं और खूब डट के पेट भर के हम खाना खाते हैं, पेप्सी पीते हैं और घी में तली हुई चीज़ें खाते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वापस अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि पिकनिक का ये कल्चर जो है ये तब्दील हो जाए, और उसको तो मैं पिकनिक कहता ही नहीं जिसमें कम से कम बंदा 10-15 हज़ार कदम पैदल न चले। तो ये पिकनिक के लिए एक बेहतरीन रूट है। आप जब मिंगोरा से आ रहे हैं तो बरीकोट बाज़ार पार करके इस मकाम पे आप बाईं तरफ मुड़ते हैं तो कोई 3-4-5 किलोमीटर तक आप गाड़ी में जा सकते हैं। फिर आप गाड़ी से उतरें और ये ट्रैक पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ख़ास तौर पर पीटीडीसी के चेयरमैन जो मौजूदा हैं रियाज़ राना साहब, उनकी दिलचस्पी से ये ट्रैक बहुत प्यारा बना हुआ है। तो ये ट्रैक है, इस पे चलते चलते आप इस स्टूपा तक पहुंचते हैं। बुद्ध मठ तकरीबन 200 कबल मसीह का अगर ये है, यानी 2224 साल पुराना ये आबादी है। और इसकी तारीख़ी अहमियत के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ़ अपनी ये जो बुद्ध मत के आसार हैं स्वात में और ये पूरी गंधारा वैली में, तो इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि शायद ये लोग बुत परस्त नहीं थे, लेकिन मुजस्समा साजी और पहाड़ों में संग तराशी को शायद ये इबादत समझते थे। क्योंकि अब इस स्टूपा को आप देखें तो ये बिल्कुल मेन रोड से एक साइड पे है। अगरचे जो हमारे साथ मकामी अब्दुल खालिक साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये उस ज़माने में इसके चारों अतराफ़ में आबादी थी और ये जो स्टूपा है ये एक तरह से एक कौंसल हॉल या जरगा सेंटर था। यहाँ पे बैठ के मुकद्दमात और तनाज़ात को सुना जाता था और उसके फ़ैसले होते। लेकिन स्वात के पहाड़ों में जगह जगह आपको ऐसी जगहों पे मुजस्समे मिलते हैं कि न वहाँ कोई बैठने की जगह होती है और न ये कि उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद ये पत्थर में काम करने को शायद इबादत समझते थे और दूर दराज ऊंचे पहाड़ों पे जाके ये बैठ के वहाँ पे ये संग तराशी करते थे और इससे वो एक सुकून हासिल करते थे। तो ये पूरा ट्रैक जो है ना ये है 16 किलोमीटर। लेकिन इसमें ये कि बरीकोट से आप जहाँ तक गाड़ी आ सकती है तो 4-5-6 किलोमीटर वो काट दें और फिर इस रास्ते से आप चलें। रास्ते में 2 जगहों पे ठंडे मीठे पानी के चश्मे आते हैं, आप वहाँ से अपनी बोतलें भर सकते हैं और फिर आप यहाँ से तलंग गांव में उतरते हैं। फिर तलंग से कोई 6 किलोमीटर यानी सड़क बनी हुई है, उस सड़क पे आप जा सकते हैं। तो आप उस सड़क पे पहुँचते हैं जीटी रोड कोठा। तो अगर आपके पास ड्राइवर है और वो आपकी इस्तकबाल के लिए आए तो ठीक है, नहीं तो आपको गाड़ी मिल सकती है। आप तलंग से कोटा तक जाएं और कोटा से फिर आपको स्वात मिंगोरा के लिए गाड़ियाँ मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रैक है और मुझे लगता है कि अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। तो इस तरह का वन डे पिकनिक बनाया जा सकता है कि जिसमें बंदा आए, यहाँ पैदल चले, थोड़ी सी चढ़ाई भी है, मज़े की है और उतराई भी है और हमवार रास्ता भी है। तो ये है बलोकले या बरीकोट से तलंग तक वॉकिंग ट्रैक है और बहुत प्यारा ट्रैक है। एक दिन के लिए बेहतरीन
پروگرام آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ پیپسی اور پلاسٹک کے شاپر بھرے ہوئے مت لائے تھوڑا سا کھانا جس سے آپ کی انرجی بحال ہو اور آپ انجوائے کریں گے۔ السلام علیکم۔